Welcome to Trade Clue weekly review session. My name is Darshan Patil and good to be back with you guys. आज बेसिकली रिव्यू सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले विच विल बी विद रिस्पेक्ट टू दी ऑप्शन एनालिटिक्स एज वेल एज बैंक निफ्टी हो या निफ्टी और स्टॉक्स, मेनली हम थोड़ा एग्जीक्यूशन पे ज्यादा करके ध्यान देंगे और ये वीक के हम सैंपल्स भी देखेंगे. अलोंग विद दैट वी विल बी टेकिंग अप योर क्वेरीज, जो भी आपको क्वेरीज है with respect to trade clue. As you can see the topics on the screen, आप जो भी topics देखते हो तो ये थोड़ा हम कवर अप करेंगे. नो डाउट ये जो सेशंस होते हैं वो नए यूजर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं इन दी ट्रेड क्लू प्रीमियम ग्रुप एज वेल एज इन दी डेमो यूजर्स ग्रुप. तो जो भी डेमो यूजर्स है उनका फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम. और जो भी डेमो यूजर्स है उनके लिए नोटिफिकेशन यही है कि आज लाइव मार्केट में हम सेशन ले रहे हैं, तो यू कैन सी दी चार्ट्स आर रनिंग लाइव. सो जो भी डेमो यूजर्स है उनको बेसिकली अनस्टेबल चार्ट्स रहते हैं, काइंड ऑफ दे डोंट हैव एक्सेस टू द लाइव चार्ट्स, नीदर दे डोंट हैव एक्सेस टू दी some of the updates on TradeFlow. But most importantly, अगर आपका प्रीमियम आईडी है तो नो डाउट यू विल हैव एक्सेस टू ऑल दी अपडेट्स. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो था ये वीक का, जो हमने कल ही आपको अगर पॉपअप दिखा होगा मॉर्निंग आवर में जब भी आप लॉग इन करते हो स्क्रीन पे, तो वी हैव कम अप विद एन ऑफर. सो आप हम एक ऑफर के साथ आए हैं फॉर द इंडिपेंडेंस डे. सो इट विल रन फॉर फ्यू डेज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. तो जो भी लोग रिन्यूअल कर रहे हैं, जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स है, जो नए यूजर्स है, सो ऑब्वियसली ये ऑफर थोड़ा नो डाउट लेट आया है, ऑलमोस्ट आफ्टर 4 months. लास्ट ऑफर यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी हैड केम अप अराउंड अप्रैल, और उसके बाद नए फाइनेंशियल ईयर के बाद कोई ऑफर प्राइस नहीं थी किसी भी यूजर्स के लिए. तो जो भी बेसिकली अभी ज्वाइन इन हुए हैं, जो लोग ने ऑफर के लिए ऑफर में सब्सक्राइब किया तो गुड. बट जो लोग रिन्यूअल करना चाहते हैं फ्रॉम द प्रीमियम ग्रुप एज वेल एज फ्रॉम द डेमो ग्रुप जिन्हें जाना है, so you can definitely try out this offer. And first time we have bought an offer on the 1 month plan obviously. तो जो लोग नए यूजर्स है जिनको प्राइजेस की इश्यूज थी, तो नो डाउट दे कैन कम अप विद दिस 1 month प्लान. बट बाकी लोग जो लोग प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स है, दे वांट टू एक्सटेंड देयर दिस थिंग वैलिडिटी, दे कैन ऑब्वियसली टेक अप आवर 6 month प्लान एंड पे इट अकॉर्डिंगली. तो आपको नो डाउट 6,000 मीन्स ऑलमोस्ट 1,000 पर मंथ. सो ऑब्वियसली और एक है जैसे एक पुष्पेंद्र जी ने बताया कि लाइव अलर्ट्स एंड एवरीथिंग. सो this is one more announcement that we are actually developing a new user interface for TradeFlow. So that will be kind of a version 2 of our tool. तो जिसमें बहुत सारे exciting features है, no doubt एक अलग level पे we are trying to make it. So just have some patience. Mostly ये offer के बाद no doubt there won't be any offer coming on near to this thing next few months के लिए. तो जो भी users है वो इस ऑफर में ज्यादा करके आप यू कैन स्टार्ट सब्सक्राइबिंग. यू नो दी बेनिफिट्स ऑलरेडी. जो भी नए डेमो यूजर्स है दे कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल दी सपोर्ट इज गिवन टू यू बेस्ड ऑन दिस टूल. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके बाद कोई ऑफर आने नहीं वाला है. सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट, क्योंकि उसके बाद वी आर ट्राइंग टू मोर इनटू गोइंग इनटू वर्जन 2 ऑफ ट्रेडफ्लू, जहाँ पे कुछ एडेड फीचर्स लाइक डार्क मोड, ये सब बहुत सारे हमारे पास एफएक्यूज आते रहते हैं Q&A में, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये ऐड करो वो ऐड करो. तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐड करने वाले हैं, जैसे डार्क मोड हो गया, जस्ट टू गिव अ क्विक स्नीक अबाउट इट. और ये सब बेसिकली, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक प्रॉपर मोबाइल वर्जन काइंड ऑफ ट्रेड क्लू ऐप विल ट्राइंग टू ब्रिंग इट अहेड. सो ये सब बेसिकली इन प्रोसेस है. तो स्टे कनेक्टेड जो भी प्रीमियम यूजर्स है उस हिसाब से, एंड यू कैन ऑब्वियसली हैव दी एक्सेस टू दी ऑफर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. नो डाउट एक लॉन्ग वीकेंड है गोइंग अहेड, तो आप कभी भी आप प्लान्स के लिए कर सकते हो. और जो भी आपको क्वेरीज रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड फ्लो आफ्टर दिस सेशन और ड्यूरिंग जब भी आप यूज करते हो, तो मेक श्योर यू कम अप विथ योर क्वेरीज ऑन टू दी व्हाट्सएप. आप हमारे व्हाट्सएप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो या हमारे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ. तो जो भी क्वेरीज होगी यू कैन ऑल्सो कम अप ओवर हियर. तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर बेसिकली. और जो भी क्वेरीज रहेगी आप अभी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. सो यू कैन स्टार्ट. सो अभी भी क्वेरीज आ रहे हैं, ठीक है. विल कम अप विद द क्वेरीज जब बैंक निफ्टी, ठीक है, थोड़ा अभी लाइव मार्केट में, तो विल चेकअप विद द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एवरीथिंग. और क्या बेसिकली मेजर अभी देखो ये सेशन में विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन ट्रेड एग्जीक्यूशन, क्योंकि देखो ट्रेडिंग तो अभी सभी ट्रेडर्स है, सबको ट्रेडिंग करना है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप जब ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन बनाते हो, सीरियस प्रोफेशन, देखो नॉट गैम्बलिंग और जस्ट नॉट तुक्केबाजी नहीं करना है हमें, थोड़ा बहुत इन सिस्टमैटिक वे इन अ डिसिप्लिन मैनर हमें अगर ट्रेड करना है, तो वी नीड टू फॉलो एन एग्जीक्यूशन पैटर्न.
तो जब भी आप एग्जीक्यूशन पे वर्क करोगे आपके ट्रेडिंग में, तब जाके वो आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। विदाउट एग्जीक्यूशन आपको ट्रेडिंग में इट वोंट गिव यू दैट मच ऑफ हेल्प आउट। तो हम कुछ एग्जीक्यूशन पैटर्न्स देखेंगे जो हमने प्रीवियसली भी देखे, बट वही चीज हम विथ रिस्पेक्ट टू लाइव मार्केट देखेंगे, और बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू ये वीक के जो भी ये थे हमारे अपडेट्स आते हैं उसमें भी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है जब भी आप ट्रेड फ्लू यूज करते हो, तो वो होता है आपकी आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आफ्टर मार्केट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आफ्टर मार्केट एनालिसिस ही आपकी बेस बन जाती है आपकी ट्रेडिंग की। तो जब आप बिफोर द मार्केट आवर्स, भले आप निफ्टी ट्रेडर हो, बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, तो आप बिफोर द मार्केट आवर्स जब आप रेडी होते हो आपके स्टॉक्स के साथ या आपके इंडेक्स के लेवल्स के साथ, तो ही आप बेसिकली एक प्रॉपर वे में ट्रेड कर सकते हो। तो समझो अगर मैं कोई पर्टिकुलर निफ्टी हो, तो अगर समझो निफ्टी या बैंक निफ्टी मैंने समझा है कि नहीं मुझे ये लेवल के ऊपर बाय करना है, या सो एंड सो लेवल आई हैव टू गो ऑन दी बेरिश साइड, सो आई कैन आइदर राइट इट डाउन इन माय नोटबुक, या ऐसे समवॉट काइंड ऑफ आई कैन मैं उसके अंदर नोट डाउन कर सकता हूँ, ताकि यही जोन, तो एक होता है आपका नो ट्रेडिंग जोन और एक होता है आपका ट्रेडिंग जोन बेसिकली हमेशा ट्रेडिंग में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ एग्जीक्यूशन, तो जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए यूजर है, एक बार आपने लॉग इन किया सिस्टम पे, तो नो डाउट आपको सिस्टम पे एक बार लॉग इन करने पे आपको इंट्रो वीडियो करके यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। आपको इंट्रो वीडियो बेसिकली एक क्विक वॉक थ्रू दे देगा कि क्या क्या फीचर्स है, वेरियस फीचर्स है ट्रेड फ्लू पे। 10 मिनट का एक वीडियो है, इन हिंदी इन इंग्लिश एज वेल, तो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है आपके पास। ये जरूर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखने के बाद अगर आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए, बेसिकली आप हमारे ट्रेड फ्लू के यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे हाउ टू ट्रेड फ्लू करके एक प्लेलिस्ट है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो सारे शॉर्ट वीडियोस उसमें अवेलेबल है, जहाँ पे 2-2 मिनट के वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया है कि फीचर्स क्या क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट, विच यू कैन गो थ्रू इट। और बाकी सारे डिटेल्ड वेबिनार्स भी अवेलेबल है, दैट ऑल्सो यू कैन चेक इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली शॉर्ट वीडियोस और इंट्रो वीडियोस, मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू इट, क्योंकि वो क्या होता है कि वी हैव many number of users to interact with every day। support team तो no doubt they give their best to interact with everyone, but most important क्या होता है कि आप अगर आप आपके एंड से भी एफर्ट डालोगे कि आपने अगर इंट्रो वीडियो देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्रो वीडियो नहीं देखते, बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियोस नहीं देखते, वी शेयर इट देम विद यू ऑन व्हाट्सएप, बट मेक श्योर यू गो थ्रू दिस, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि टूल कैसे बेसिकली वर्क करता है। अभी ये वेबिनार्स में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है। मुझे टूल तो समझ गया, मैंने लॉग इन कर दिया, बट अभी इस पे ट्रेड कैसा करें, दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि ट्रेड करना ही मेन बेसिकली एजेंडा होता है कि कैसे हमें ट्रेड्स प्लान करने हैं। या गुड नून। सो बेसिकली क्या करना है हमें, फर्स्ट हमें जब भी हम लॉग इन करते हैं, तो यहाँ पे आपके टेक्निकल ऑप्शन लेवल्स हो गए, या ग्रीन और रेड बैंड्स हो गए, ये सारे लेवल्स आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। या बेसिकली फर्स्ट हम सिर्फ ग्रीन और रेड बॉक्स, तो यहाँ पे मैंने दो अलग ये बनाए हैं बेसिकली सेक्शंस। वन इज बेसिकली हाउ टू execute your trades and the other one is basically after market analysis, और एक है बेसिकली हाउ टू चेक इंडेक्स सेंटीमेंट। तो इंडेक्स सेंटीमेंट मतलब क्या कि इंडेक्स का अभी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे क्या बेसिकली मूड है, इज इट ऑन द बेरिश नोट और इज इट ऑन द बुलिश नोट, तो ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए। तो जो आपको इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस फीचर है ट्रेड फ्लू पे अवेलेबल है, द इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस फीचर, दैट विल ओनली टेल यू कि बेसिकली इज मार्केट बुलिश और इज बेसिकली दैट इंडेक्स बेरिश। तो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस यू नो दैट इट स्टार्ट्स इट इज बेसिकली अवेलेबल ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को क्वेरी होती है कि बेसिकली द इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस डेटा from Monday to Thursday, basically from Monday to Thursday, that is the weekdays, first 5 weekdays, वो basically start होता है from 9:40 a.m. So from 9:40 a.m. the data starts, and for Friday that is the new expiry day, तो जो भी दिन, तो फिन निफ्टी का might be Wednesday होगा, first day of the expiry, that day it will start at 10 a.m. तो एक बस नोट कीजिए, क्योंकि 10 a.m. के बाद ही, 10 बजने के बाद ही सुबह वो फ्राइडे के दिन आता है। तो आज अगर आप देखोगे तो 10 बजे के बाद बेसिकली आपका ओआई डेटा आना स्टार्ट हो गया था, तो दैट इज द न्यू एक्सपायरी थिंग। बट ठीक है, बट अभी ये जो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस डेटा है जो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी पे मिलता है, दैट विल ओनली शो यू द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, टेल यू कि क्या बेसिकली बेरिश है आज मार्केट में। अभी उसके अंदर भी ज्यादा हमें दिमाग लगानी है। देखो ट्रेडिंग में जब आप जितना ज्यादा इंडिकेटर लगाओगे, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, उतने आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग को जितना आप सिंपल रखोगे, जितना आप माइंड फ्री रखोगे, उतना ही आप आपके डिसिप्लिन की ओर वर्क कर सकते हो, उसके अंदर आप वर्कआउट कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जितना भी आपको सेटअप्स हम बता दे
जितने भी आपको ट्रिक्स बता दे, बट अगर आप आपके माइंड में डिसिप्लिन नहीं हो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, बेसिकली पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कितना रिस्क रखना है ट्रेडिंग में, कितना ये रखना है, समझो आपने प्रॉपरली रिस्क नहीं मैनेज किया, तो ऑब्वियसली इट वोंट बी ऑफ एनी यूज एनी ट्रेड सेटअप्स ऑल्सो। तो हमेशा ये तो सारी चीजें है, बट अलॉन्ग विद दैट योर रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिस जैसे हमने लास्ट हमारे वेबिनार में डिस्कस किया था, जहाँ पे हम ज्यादा करके बात कर रहे थे साइकोलॉजी पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे हमें साइकोलॉजी मेंटेन रखनी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अलॉन्ग विद द ट्रेड सेटअप्स आई नीड टू ऑल्सो मैनेज माई रिस्क टेकिंग साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो अभी यहाँ पे हम इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस में सिंपल हमें रखना है, जब भी हम बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं, इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो दो चीज देखते हैं। अभी ये मुझे लाइव मार्केट आवर्स में ही दिखेगा, और इसलिए हमने आज लाइव मार्केट आवर्स में सेशन रखा, ताकि आपको भी समझे कि लाइव मार्केट आवर्स में मुझे क्या देखना है। मुझे यही देखना है कि हमारे इस चार्ट पे कौन सा बड़ा सबसे रेड बार है, और कौन सा वाला बार सबसे बड़ा ग्रीन बार है, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट है और कहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बिल्टअप है। तो इसका मतलब अभी मैं अगर ये करंट डेटा देखूं, तो 10 बजे से लेके 2:20, दैट इज करंट मार्केट टाइम जो चल रहा है, ये डेटा आ गया आपका फर्स्ट रेडियो बटन पे, और वहां पे अब मुझे दिखता है कि 44,000 जो आपका लेवल है, वहां पे थोड़ा सपोर्ट अच्छा खासा है, नॉट नॉट दैट बिग, बट स्टिल इट इज कंपेरेटिवली बिग। और सेम वेज ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस भी मॉडरेट है, एक यहाँ पे बहुत लंबे साइड पे रेजिस्टेंस है। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहे कि ऑप्शन सेलर फिलहाल कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग कर रहा है। ऑप्शन सेलर ही क्यों ना, ऑप्शन बायर क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ही आपके मार्केट ट्रेंड्स डिसाइड करते हैं बेसिकली, वेदर दी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स आपके मेजर प्लेयर्स है, बिग प्लेयर्स है, दे आर डूइंग इन बिग क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बायर्स, और उसका ही बेसिकली हम बेसिकली एक दिखा रहे हैं कि कहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा ऑप्शन हुआ है बिल्टअप है, राइटिंग कहाँ पे जोन्स है, एंड सेम वेज आप देखोगे तो उस पर्टिकुलर जोन में आप प्लान कर सकते हो। अभी ये सिर्फ आपको मार्केट सेंटीमेंट बताएगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्टअप है, एग्जीक्यूशन यू हैव नॉट टू डू एज पर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अगर समझो यहाँ पे 44,000 पे है, तो मैं इसका ये मतलब नहीं होता मैं जाके कॉल ऑप्शन यहाँ का बाय करूंगा, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, बट अगर मुझे ऑप्शन बाय या आपके ऑप्शन जो भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने, तो मेक श्योर यू आर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड एज पर, एग्जीक्यूशन इज डन एज पर दिस फॉर्मेट। तो एग्जीक्यूशन के लिए सिंपल ट्रेड फ्लो पे रखा है, रेड बॉक्स रेड बैंड, ग्रीन बॉक्स ग्रीन बैंड, एंड मैक्स कॉल ओ आई हैव टू बी गोइंग हेड, रेड डॉट्स है, ग्रीन डॉट्स है। तो ये सारे लेवल्स है आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए। मार्केट सेंटिमेंट समझना है तो जस्ट मुझे इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस देखनी है फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स, एंड देख चेक ऑर्डर। So Ayaz is saying no audio. I hope the audio is clear for everyone. Just put yes. So Ayaz, you can reconnect, I guess, because no other person has. यस पुष्पेंद्र जी, सपोर्ट नहीं स्टार्ट कर पाते शेयर मार्केट में। एक्चुअल में इशू वही होता है कि बहुत सारे नए यूजर्स स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दे डोंट हैव द एग्जैक्ट सपोर्ट, दे डोंट हैव द एग्जैक्ट गाइडेंस। बहुत सारे ब्लफ्स है मार्केट्स में अवेलेबल, जहाँ पे देखो सिर्फ अगर टूल बेचना है, कुछ भी करना है, तो वी वोंट बी डूइंग दैट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको टूल के बारे में एडुकेट हो, अगर आपको गाड़ी चलाना ही आ गया, तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सो मेन थिंग इज दैट कि अगर आपको टूल समझ गया एक बार, तो नो डाउट यू विल बी गेटिंग स्टक विद दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बार आपको एग्जीक्यूशन समझ गया, उसके बारे में एडुकेट हो गया, और इसलिए अगर आप देखोगे ये बार के ऑफर पीरियड में जब भी आप बेनिफिट्स में देखते हो, वी आर गिविंग आर कोर्सेज टू 6 मंथ्स एंड ईयरली। तो जिन्होंने भी हमारे 6 मंथ्स और ईयरली प्लान ले रहे हैं हमारे, तो उनके लिए हम हमारा प्रीमियम कोर्स फ्री में दे रहे हैं। तो जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कोर्स है बेसिकली, विच वाज कंडक्टेड इन दिस मंथ, इन द लास्ट मंथ इटसेल्फ, तो दैट विल बी गिवन टू यू फ्री। और जिसको भी एक्सेस चाहिए, स्पेशली दोज हु हैव टेकन 6 मंथ्स एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली कनेक्ट विद अस ऑन द सपोर्ट नंबर। आपको कोर्स की एक्सेस दी जाएगी विद इन दिस वीक, सो यू कैन कनेक्ट ऑन दैट। सो स्पेशल दिस थिंग अबाउट दिस ऑफर इज द प्रीमियम कोर्सेज। तो आपको फ्री में हमारा प्रीमियम कोर्स मिल रहा है फॉर 6 मंथ एंड 12 मंथ यूजर्स। तो जो लोग प्रीमियम है, जो लोग रिन्यू करना चाहते हैं बेसिकली, सो वो लोग के लिए एक अच्छा होगा कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन भी एक अच्छा प्रॉपर वे में इंट्राडे स्ट्रैटेजीज कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें एक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है 14 डेज का। आपको उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, सो यू कैन गो थ्रू इट। रौनक सर का बेसिकली रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है उसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, एंड सेम वेज यू विल गेट दैट एक्सेस एज वेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस।
तो एग्जीक्यूशन के बारे में बात करें तो ये आपको सेंटीमेंट बता देगा। तो अभी अगर मैं बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ और इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस पे देखता हूँ, तो देखो कहाँ पे ऐसा अनयूजुअल रेजिस्टेंस या अनयूजुअल सपोर्ट नहीं है, मतलब बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। ये तो मुझे डेटा बता रहा है फ्रॉम 10 AM टू 2:25, मतलब करंट मार्केट टाइम। अगर मैं लास्ट 15 मिनट्स में भी देखूँ तो क्या दिखा रहा है मुझे, रेड्स जो है, मतलब जो रेजिस्टेंस जो है, आप देखो कांस्टेंट सब जगह पे वहां पे बड़े रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे देखो बहुत छोटे सपोर्ट है, और यहाँ पे बाद में एक बड़ा सपोर्ट है 44,000 43,900 के आसपास। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे आपका बाउंस बैक तो आ गया था आपके चार्ट में, पर देखो फिर एक बार उसको नीचे उसने बेसिकली भेज दिया, मतलब फिर एक बार आपकी शॉर्ट्स आ गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट 15 मिनट पे भी यहाँ पे बता नहीं रहा है कोई इंडिकेशन कि ये बेसिकली बढ़ते जा रहा है। तो ये आपको सेंटीमेंट समझा रहा है कि बेसिकली मार्केट का क्या है, और यहाँ पे नो डाउट आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न भी नहीं थी तो कोई आपको ट्रेड्स प्लान करने के लिए। तो जैसे हमने प्रीवियसली भी हमने बताया हमारे वेबिनार्स में कि आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप आपके ध्यान में ये रखो, आई गेस देखना चाहिए वॉइस इज प्रॉपर फॉर एवरीवन, जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट टू द मीट, आप मीट पे रिकनेक्ट कर दो तो आ जाएगा आपको वॉइस प्रॉपर में। तो अगर समझो इसमें या तो अगर आपको कोई भी एग्जीक्यूशन करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बायर हो, तो हमेशा हम बताते हैं कि एज एन ऑप्शन बायर डोंट एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल बी इन ट्रेंड फॉर ऑल 5 days ऑफ द वीक, लाइक मंडे टू फ्राइडे आपको अगर हर दिन मार्केट ट्रेंड में मिलेगा तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। और ऑप्शन बायर कब फायदा करेगा, कब प्रॉफिट करेगा, जब मार्केट ट्रेंड में, देखो साइडवेज मार्केट में कभी ऑप्शन बायर ने फायदा किया है क्या? ऑब्वियसली नहीं, उधर ऑप्शन सेलर को फायदा होने वाला है। बट जब भी मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा दैट टाइम ऑप्शन बायर हैज टू डू दी वॉट एवर ट्रेड्स ही वांट्स टू डू। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस दिन अगर आपको वो एग्जीक्यूशन पैटर्न मिल गए, आपके डॉटेड लाइंस मिल गए, जो भी हो गए जो हमने ये वीक में देखा था, तो आप अगर देखोगे 11 अगस्त के दिन, सॉरी, आप अगर देखोगे निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे जो हमने प्रीवियसली भी जो आपको वेबिनार्स या कमेंट्री में बताई जाती है, तो ये सारे पैटर्न्स कभी ना कभी आपको मिलेगा आपके फॉर्मेट में, और उस दिन आपके अगर फॉर्मेट में चल गए तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देगा। आप भले देखो इट्स नॉट द केस कि आप यहाँ पे एंटर करते हो आपको यहाँ पे ही एग्जिट करना है, आप अगर यहाँ पे भी एग्जिट करते हो, आप यहाँ पे भी एग्जिट करते हो, आप यहाँ पे भी एग्जिट करते हो, फिर भी आप सही चल रहे हो। क्यों? क्योंकि डोंट थिंक दैट यू आर मिसिंग दिस बिगर प्रॉफिट्स, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ ऑफ बिकमिंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर। प्रॉब्लम क्या होता है हमेशा हमारे साइकोलॉजी के साथ, हम सोचते कि अरे मैंने यहाँ पे पाई कर लिया, मैं यहाँ पे ही निकल गया क्योंकि ट्रेड क्लू का यहाँ पे लेवल था, तो इसका मतलब आप गलत नहीं हो, आप सही हो, कुछ इश्यू नहीं है। अगर आप निकलते हो तो विल यू बी कंसेंट विथ योर प्रॉफिट वट एवर यू आर गेटिंग, नो डाउट। ये जब आपको कब आएगी ये मेंटेलिटी, जब आप मल्टीपल लॉट्स ट्रेड कर रहे हो। समझो अगर मैंने 10 लॉट ट्रेड किया यहाँ पे, ठीक है, ऑन द मोड ऑफ ब्रेकआउट, और उसके साथ अगर समझो यहाँ पे ट्रेड क्लू का लेवल मुझे बता रहा है ये मेरा एसएल था, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे 10 लॉट का मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैंने इसमें से 5 लॉट निकाल दिए, मेरे एग्जिट कर दिए, ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने ट्रेल करके स्पॉट के हिसाब से या आपको प्रीमियम के हिसाब से रखना है, मैंने ऊपर लेके आ गया। अगर समझो हर कैंडल फेवर में जाता है तो फिर 2 लॉट निकालो, 3 लॉट निकालो, फिर जाके आप निकालते बैठो आपके लॉट। तो अगर वो सिर्फ चीज कब आती है आपकी फेवर में, जब आप मल्टीपल लॉट ट्रेड करो। अगर आप एक लॉट ट्रेड करो तो जस्ट प्रैक्टिस द सेटअप, एक लॉट यहाँ पे बाय किया, एक लॉट आगे जाके सेल कर दिया, मतलब एग्जिट कर दिया। तो ये सारी मेंटेलिटी विथ टाइम इंक्रीज होती है, विथ एक्सपीरियंस, नो डाउट। सो एजेंडा ये होता है कि तो प्रमोद इज आस्किंग इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस नॉट शोइंग फॉर स्टॉक्स। सो स्टॉक्स के लिए इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखो इतना लिक्विडिटी होती नहीं है स्टॉक ऑप्शन में। ऑल्सो स्टॉक ऑप्शंस आर प्रिटी मच रिस्की टू ट्रेड बिकॉज ऑफ लेस लिक्विडिटी। बहुत सारे लोगों को लिक्विडिटी पता नहीं, मतलब वॉल्यूम नहीं रहती, और इसलिए इट वोंट बी ऑफ एनी यूज बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई वी हैव नॉट बॉट एनी लाइव ऑप्शन एनालिसिस ऑन स्टॉक्स। बट इंडेक्स सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाले इंडेक्स है, तो इसलिए इंडेक्स के लिए इट इज गिवन एज प्रॉपर वे। तो ट्रेड हमें सेंटीमेंट तो समझ गया, तो आज का भी अगर निफ्टी देखोगे तो निफ्टी का अगर सेंटीमेंट देखते तो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो निफ्टी पे देखो कंपैरेटिवली 19400 पे एक अच्छा खासा ग्रीन बार है। सो बेसिकली दिस इज योर 19400 लेवल, और उस पे ही बेसिकली आज सपोर्ट लेके चल रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद अगर आप देखोगे अगर 15 मिनट्स, लास्ट 15 मिनट्स में, तो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो काइंड ऑफ यही जोन में 500 से 400 के बीच में अटका है निफ्टी। सो क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि अगर समझो यहाँ पे नेगेटिव चले जाते हैं, अगर इफ दीज गाइज आर गोइंग नेगेटिव रेड बार्स, ये अगर पॉजिटिव चले जाते हैं तो आपको एक बेसिकली अपवर्ड मूवमेंट देखने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। बट क्या हो रहा है अभी 19500
उसके बेसिकली एक राउंड फिगर भी है, तो वहां पे स्टकअप हो रहा है और उसके कारण अभी काइंड ऑफ साइडवेज जोन है। और अपकमिंग आपका लॉन्ग वीकेंड है, तो माइट बी ऑप्शन सेलर्स है, ऑप्शन बायर। अगर आप देखा जाए तो एक काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न है। अगर पैटर्न की बात किया जाए प्राइस एक्शन, तो दिस इज काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न। तो नो डाउट ब्रेकआउट अगर आएगा जिस दिन, तो इधर तो टच करने वाला है निफ्टी, नो डाउट। ये आपको फटाफट आपके मूव में जाएगा, जो आपका डेज हाई था आज के इसमें इंट्राडे पे। बट अभी तो क्लियर इंडिकेशन नहीं है। अभी अगर आप एग्जीक्यूशन के बारे में देखें, और सेम चीज जब आप देखते हो, अभी जैसे आप मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि पहले मैंने क्या देखा, फर्स्ट जब भी आप ट्रेड कर रहे हो इंडेक्स, तो फर्स्ट मैंने देखा कि चार्ट ओपन किया, फिर मैंने इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस देखी। इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस में मैंने सेंटीमेंट देखा मार्केट का क्या है, ये इसके बेसिस पे आई डोंट हैव टू टेक द ट्रेड। अब और मुझे इधर दिखा रहा है 44,300, अगर आप बोलेगे अरे सर 44,300 इज शोइंग ग्रीन बार, आई एम टेकिंग कॉल ऑप्शन, ऐसे नहीं होता ट्रेडिंग। ये दिस इज द नॉट द वे टू ट्रेड। आपको ये सेंटीमेंट बता रहा है कि यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट है एक अच्छा सपोर्ट। अब आप आपके चार्ट्स पे जाओ और आप देखो कि आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न कोई बन रही है क्या, क्या वहां पे ग्रीन डॉट्स है, क्या वहां पे ग्रीन बॉक्स है, क्या वहां पे रेड बॉक्स है कोई भी। तो उस हिसाब से Ayaz is asking, sir, आजकल नहीं, डिस्काउंट विल बी देयर फॉर 2 weeks और सो, पीरियड इज गोइंग ऑन, सो डोंट वरी ऑन दैट। आप कभी भी आप आफ्टर द वेकेशन, मतलब 15 अगस्त के बाद भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो ये लेने के लिए प्रीमियम। सो इट विल बी देयर फॉर 2 weeks, बट मेक श्योर यू टेक यूज ऑफ इट। अगर आपको रिन्यू करना है तो इट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑफर विच वी हैव बॉट आफ्टर 4 months। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, मैंने पहले इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल देखा, फिर मैंने चेक किया चार्ट, लाइव चार्ट पे। अभी लाइव चार्ट पे मुझे ये पर्टिकुलर जोन में कहाँ पे ग्रीन डॉट्स मिल रहे हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं। कहाँ पे ग्रीन बॉक्स या रेड बॉक्स का फॉर्मेट है क्या, नहीं। कहाँ पे मैक्स पुट ओ आई है क्या, तो भी नहीं रहेगा। तो अगर मैं मैक्स पुट ओ आई यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ लाइंस, तो यहाँ पे देखो कोई भी लेवल, तो तीनों भी अगर क्रॉस है, तो वाई यू आर गोइंग टू ट्रेड दैट पर्टिकुलर डे। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी आपके फेवर में जब मार्केट रहेगा, तो इट विल गिव यू सम और दी अदर इंडिकेशन। तो अभी आप हम ट्रेड एग्जीक्यूशन पे आते हैं। तो प्रीवियसली हमने समझा कि रेड बॉक्स, रेड ग्रीन बैंड, तो जब भी आपको चार्ट पे दिखते हैं हमारे स्टॉक्स हो गया, जो भी हो गया, अभी एसबीआई पे आते हैं, स्टॉक पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन बैंड, ग्रीन बॉक्स, रेड बैंड, रेड बॉक्स आते हैं आपके पास। तो जब आपको बैंड्स वाले स्टॉक है, इट वोंट बी कमिंग ऑन ऑल द स्टॉक, सिर्फ आपको कुछ स्टॉक्स पे रेड एंड ग्रीन बैंड हो गए जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो एक काइंड ऑफ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम हमने कोड की है सिस्टम में। तो जहाँ पे भी ज्यादा वॉल्यूम या जहाँ पे भी ओआई स्पर्ट ज्यादा है, वहाँ पे रेड एंड ग्रीन बैंड्स प्लॉट हो जाएंगे। जहाँ पे ग्रीन बैंड्स बेसिकली आपकी बाइंग वॉल्यूम रहती है, रेड बैंड्स बेसिकली आपकी सेलिंग वॉल्यूम रहती है। सेम बेस, ठीक है। अभी उसके अंदर भी आपको क्या देखना कि अभी आपका एग्जीक्यूशन हो जाता, तो हमने कुछ समझा था ट्रैप सिनेरियो। तो ट्रैप सिनेरियो मतलब क्या, कि जहां पे भी सेलर्स ट्रैप हो गए, मतलब जहां पे भी रेड बॉक्स, तो अभी आपको पता है कि रेड बॉक्स का मतलब होता है सेलिंग जोन, ग्रीन बॉक्स का मतलब होता है बाइंग जोन। तो एक सिंपल फॉर्मेट में अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम थ्रू अगर हम समझे, तो यहाँ पे आपका समझो एक लेवल है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ योर रेजिस्टेंस लेवल। तो समझो अगर स्टॉक यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, और यहाँ पे अभी आके बंद हो गया। अभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रेड बॉक्स जोन एंड सेम वेज, so let us check. So for example this is your red box। तो ये आपके रेड बॉक्स यहाँ पे बने। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोग फर्क नहीं कर पाते कि मार्केट ब्रेकआउट में है क्या, मार्केट रिवर्सल में है। आफ्टर मार्केट को सर सरफराज जी आपको यूज करना है बेसिकली जब शाम को आप यूज कर सकते हो 8 बजे के बाद, 8 PM के बाद। और एक बार आप मॉर्निंग में भी चेक करो, लेवल्स तो आपके 5:30 को अपडेट हो जाते हैं, सॉरी 6 PM को अपडेट हो जाते हैं सारे टेक्निकल लेवल्स एंड ऑप्शन लेवल्स फॉर द नेक्स्ट डे। बट आफ्टर मार्केट की स्ट्रैटेजी रात भर में अपडेट हो जाते हैं। सो बिफोर द मार्केट आज भी आप अगर चेक करोगे आराम से, सुबह अगर 8 बजे भी चेक करोगे बिफोर द मार्केट आज, तो आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे आपके इसके अंदर। तो जैसे अगर मैं आफ्टर मार्केट, तो आफ्टर मार्केट पे आपको मेन जो चेक करना है वो है बेसिकली ब्रेकआउट एंड रेड ग्रीन बैंड। सिंपल स्ट्रेटेजीज है अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम अभी समझ रहे हैं क्या एग्जीक्यूशन फॉलो करना है। तो फॉर एग्जांपल जब भी मुझे चार्ट पे रेड बॉक्स दिखते हैं एंड सेम वेज किधर, तो नीचे डाउन साइड पे यहाँ पे ग्रीन बॉक्स भी रह गए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स और बैंड में इतना ही फर्क है कि वॉल्यूम का कुछ कंडीशन है बेसिकली। तो बेसिक समझो फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अगर किसी भी स्टॉक में बाई किए होंगे या सेल किए होंगे, तो समझो अगर वहां पे सेलिंग किए हैं, तो वहां पे बेसिकली क्या बनेगा, वहां पे रेड बॉक्स बनेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, एक राउंड फिगर में ले रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली सेलिंग है 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स,
सेम वेज यहाँ पे बाइंग है 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर दिए सिस्टम को, ये मुझे बता रहे रेड एंड ग्रीन बॉक्स। अभी बैंड कब आएंगे, जब फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम में अगर समझो 75 लाख की बाइंग हुई हो एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो बेसिकली बैंड आ जाएगा उधर, मतलब हैवी बाइंग हुई है। तो विथ रिस्पेक्ट टू बैंड्स एंड बॉक्स इतना ही फर्क है, बाकी रिमेन्स द सेम। सो यहाँ पे आपको पता है कि ये आपकी मेजर सेलिंग जोन है और ये आपकी मेजर बाइंग जोन है। तो प्रीवियसली भी हमने ये बहुत टाइम एक्सप्लेन किया है, तो जो नए यूजर्स है उनके लिए नए कंसेप्ट होगा। सिंपल इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ही है, बट विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो बहुत लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन को ट्रेड करते हैं, तो हमने यही आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे चार्ट पे दे दिया। तो हमने मार्केट सेंटिमेंट समझा। अभी अगर आप इंडेक्स ट्रेड करो इस स्ट्रेटेजी के साथ, निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, फिन निफ्टी ट्रेड करो या स्टॉक्स करो, सबके लिए एक ही चलता है प्राइस एक्शन, कुछ अलग नहीं चलेगा, सब एक ही बेसिकली फॉर्मेट में चलता है। अभी समझो अभी हम ब्रेकआउट ट्रेड कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है फॉर एग्जाम्पल, ओके, उसके बाद जो भी ग्रीन कैंडल का ये हाई रहेगा, अभी ये सब मुझे देखना है 5 मिनट या 3 मिनट पे देख सकते हो, बट 5 मिनट इज फेयर इनफ। आप 5 मिनट चार्ट पे देखो। अभी यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल बना, तो मेन एजेंडा यही रहता है कि यहाँ पे रेड बॉक्स आगे आपके सेलर्स है यहाँ पे प्रेजेंट, इनकी सेंटीमेंट होती है कि यहाँ पे मार्केट गिरना चाहिए, हेवी क्वांटिटी में सेलिंग है। अगर एक ग्रीन कैंडल इसको तोड़ देता है, ये लेवल को, ये लेवल को यहाँ पे तोड़ देता है, मतलब ये क्या कर रहा है कि दिस गाय इज बेसिकली चैलेंजिंग द सेलर्स, कि क्या ये बेसिकली ट्रैप सिनेरियो प्ले आउट करके ब्रेकआउट दे देगा अपसाइड पे, या बेसिकली यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होके फिर एक बार अंदर आ जाएगा ये पर्टिकुलर सिनेरियो। मतलब यहाँ पे आइदर द सेलर्स विल डिफेंड द पोजीशन या बेसिकली सेलर्स गिव अप कर देंगे पोजीशन, राइट। तो हमें क्या करना है, एक बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया तो रुकना है। रुकना है यानी मतलब अगर समझो आप 100 क्वांटिटी ट्रेड का, तो इसलिए हमेशा हमने बताया कि क्वांटिटी आपका स्प्लिट करो। अगर आप समझो आपकी अगर ट्रेड वैल्यू 1 लाख है फॉर एग्जांपल, 1 लाख इज योर ट्रेड वैल्यू इन एनी स्टॉक, या समझो आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, तो समझो आप अगर 5 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट इंटू 1:4 या स्प्लिट इंटू 20,000 और 80,000 का ट्रेड वैल्यू। तो ऐसे आप आपके हिसाब से आप स्प्लिट करो स्टॉक। हमेशा पूरा कभी भी क्वांटिटी ट्रेड में मत डालो, वेदर इट बी इंट्राडे ट्रेडिंग और वेदर इट बी इन्वेस्टिंग। हमेशा आपको क्वांटिटी आपकी स्प्लिट ही करनी होती है। आप एसआईपी करते हो, अगर आपको आइडिया रहेगा इन्वेस्टिंग में, एसआईपी करते हो, एवरेज करते हो, उस हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको उसी फॉर्मेट में बट स्प्लिट करनी होती है। तो अगर समझो आपकी फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल बन गई, दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे आ गया स्टॉक ब्रेकआउट बन गया। अभी इसमें भी ये रहता है कि अगर समझो बहुत नीचे से भागते हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नहीं होगा। अभी आज अगर हम एसबीआई का बाद में एग्जांपल देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी, हमने क्या बेसिकली लास्ट वेबिनार में समझाया था आपको। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपकी ब्रेकआउट कैंडल आ गई। अभी जब भी कैंडल की हाई निकलेगी, तभी बेसिकली हमारी इनिशियल क्वांटिटी ट्रेड होती है। अगर समझो नेक्स्ट ही कैंडल की हाई, अगर ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद का ही कैंडल समझो अगर ग्रीन बन गया, तो ये आपका ट्रेड हो जाएगा इनिशियल क्वांटिटी। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस सस्टेन हियर, मतलब यहाँ पे ही साइडवेज जोन में रह गया, मतलब क्या बना रहा है, एक काइंड ऑफ अ वाई पैटर्न बना रहा है या एन पैटर्न बना रहा है, और उसके बाद अगर ये नया हाई लग जाता है इसके ऊपर, दैट इज अगर ये हाई के ऊपर नया हाई अगर लग जाता है यहाँ पे सस्टेन करके, तो आप बेसिकली पूरे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो विद द व्यू ऑफ अपसाइड। अभी अपसाइड व्यू क्यों करना है, यहाँ पे तो सेलर है बट स्टिल वी आर गोइंग ऑन द अपोजिट साइड। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रैप सिनेरियो हो जाता है। मतलब अगर ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, तो अपोजिट साइड पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। तो ये सिंपल फॉर्मेट है, आपको फॉलो अप रखना है जब भी आपको चार्ट्स पे। तो आपके कोई भी स्टॉक हो, बस आपको दो चीज में डिफरेंशिएशन करना है कि क्या आपका स्टॉक ब्रेकआउट में है, क्या क्या आपका बेसिकली जोन। तो समझो जिस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी साइडवेज जा रहा है, एंड उस दिन अगर आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस मिल जाते हैं आपके चार्ट पे, तो मेक श्योर यू कैन ट्रेड एज पर दैट थिंग। Yes, any queries, Mr. Dev? You have raised your hand. You can post it in the chat box, the queries. तो यहाँ पे सेम वेज आप देख सकते हो। अभी मुझे दो डिफरेंशिएशन समझे कि मुझे इधर स्टॉक ब्रेकआउट ट्रेड करना है या तो रिवर्सल ट्रेड करना है। अभी ब्रेकआउट और रिवर्सल आपको मैंने दो ही टाइम क्वेरीज बताई है कि आपको कब कौन सी क्वेरी चेकआउट करनी है, कि ब्रेकआउट कौन सा करना है और रिवर्सल कब करना है। ब्रेकआउट आपको तभी ट्रेड करना है जब स्टॉक रेंज में चल रहा है, मतलब एक स्टॉक जोन में चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। और रिवर्सल कब ट्रेड करना है, तो आपको अगर 2 दिन पहले अगर आपको देखा जाए, आपको अगर पता होगा प्रीमियम ग्रुप में हमने डाला था कि विप्रो वी हैव टू ट्रेड फॉर द सेल साइड, अगर वो पर्टिकुलर फॉर्मेट बन जाता है तो। एंड सेम वेज क्या हो जाता है, वो उस दिन तो बना नहीं बट आ जाएंगे उधर जाके, वहां जाके टच होके आ गया। अभी देखो विप्रो, वाई वी वर प्लानिंग विप्रो फॉर सेल एंड अपोलो हॉस्पिटल फॉर बाय,
ये कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये यही अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि देखो ब्रेकआउट कब ट्रेड किया जाता है, कंसोलिडेटेड जोन में, और रिवर्सल कब ट्रेड करते हैं हम, कंजेकेटिव जब राइज होता है या कंजेकेटिव डे फॉल होता है। तो यहाँ पे विप्रो का क्या हो रहा था, कंजेकेटिव डे राइज हो रहा था, और यहाँ पे 420 पे मैक्स कॉल हुआ है था, बराबर। तो अगर मैं अभी चार्ट ओपन करता हूँ विप्रो का, एंड इफ आई चेक कि क्या विप्रो उसके बाद 420 तक गया भी था क्या, तो लेट अस चेक क्या होता है विप्रो में। तो आज देखो आपके पास मैक्स कॉल हुआ है तो इंटैक्ट था उस दिन से। तो कभी कभी क्या होता है कि वी एनालाइज द स्टॉक, वी एनालाइज दैट स्टॉक, बट कभी कभी क्या होता है कि वो एग्जीक्यूशन पैटर्न बना ही नहीं, देन व्हाई टू गो एंड एग्जीक्यूट दैट ट्रेड। अगर स्टॉक ही नीचे खुल गया उसके बाद आ गया, अभी देखो उसके बाद भी वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बढ़त थी, उसके बाद भी इट इज स्टिल गोइंग ऑन द अपसाइड। देखो एक स्टॉक कितने दिन अपसाइड जाएगा या कितने दिन गिरने वाला है, कभी तो उसमें रिवर्सल आएगा। तो वो रिवर्सल ट्रैक करने के लिए आपके पास रेड बैंड हो गया या मैक्स कॉल ओआई हो गया। अभी मैक्स कॉल ओआई और मैक्स पुट ओआई का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपको कॉल राइटर्स के लेवल्स बता रहा है कि कहाँ पे बेसिकली राइटिंग होने वाली है। तो आज के एग्जांपल देखो विप्रो है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है ये स्टॉक। अगर आप देखते हो इसके अंदर हमने मेंशन किया कॉल राइटर्स, तो कॉल राइटर्स कौन रहते हैं, जिनका व्यू बेरिश है। बट अभी देखो अगर कंटिन्यूस जा रहा है तो मुझे क्या, मेरे दिमाग में आना चाहिए, मुझे ये स्टॉक रिवर्सल के लिए ढूंढना है, नॉट की ब्रेकआउट। रिवर्सल के लिए देखना है तो मुझे क्या देखना है यहाँ पे, एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा या कुछ तो डबल टॉप बनेगा, इसमें इनमें से दो कुछ ना कुछ बनने वाला है। वी शेप तो हमें ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ तो काइंड ऑफ सपोर्ट बन गया, यहाँ पे कुछ तो ट्रेंड लाइन बना, बट नॉट दी एग्जैक्ट, बट काइंड ऑफ ये बेस वायलेशन पैटर्न होता है। फर्स्ट गुड ग्रीन कैंडल इज टेकन आउट यहाँ पे। अगर आपने ट्रेडिंग कैंपस में अगर कोई स्टूडेंट हो तो यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग ये फर्स्ट कैंडल बेसिकली एक बेस वायलेशन हो गया। तो क्या देखो या आपका देखो, अगर आप ब्रेकआउट भी अगर आपको ट्रेड करना है इस पर्टिकुलर इसमें, ये आपका 5 मिनट कैंडल का हाई हो जाता है, ठीक है, 422। क्या कोई भी कैंडल वो हाई को ब्रेक किया, क्या मतलब ब्रेकआउट आपका कंफर्म हुआ ही नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और उसके ऊपर क्या हो गया, ये 5 मिनट कैंडल एनगल्फ हो गया। और देखो फॉलो थ्रू आपको उसी लेवल से सेल ऑफ ऑलमोस्ट 412 तक आ गया। तो ये सेल ऑफ वी वर प्रिडिक्टिंग फ्रॉम अर्लियर ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ट्रेंड में, और उसके बाद अगर मैक्स कॉल हुआ है, मंथली रेजिस्टेंस ये सारे लेवल पे आ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल हैव अ हैम्पर ऑन टू दैट लेवल। क्यों? क्योंकि किधर ना किधर तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही है, आपके स्टॉक में हो या इंडेक्स में हो। तो बस आपको ये क्लासिफिकेशन करने आना चाहिए कि क्या मेरा स्टॉक कंजेकेटिव राइज में है, या क्या मेरा स्टॉक या इंडेक्स कंजेकेटिव रेंज में है। अगर रेंज में रहेगा तो ब्रेकआउट। अभी आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या फायदेमंद रहेगा, रेंज ब्रेकआउट अच्छा रहता है जब भी आप इंडेक्स ट्रेड करो तो ऑब्वियसली। Sir, is this facility for chain analysis? So Prashant is asking, sir, is there any facility for chain analysis in stock? So currently there is no thing for intraday option chain analysis for stocks. पर एक हम FOI OCA करके एक फीचर है जहाँ पे हम और भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी मेड इन दी वर्जन 2 ऑफ दिस थिंग ऑन ट्रेडफ्लो। So for those guys who are doing swing trading, उनके लिए भी एक अपडेट है कि we are trying to make a new swing scanner जहाँ पे आपको डिलीवरी परसेंटेज हो या वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स हो विथ रिस्पेक्ट टू रेड एंड ग्रीन बैंड, तो ये सारे स्टॉक्स आपको स्कैनर में मिलेंगे बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के। सो दिस वाज अ मेजर एग्जीक्यूशन थिंग कि जब भी आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाले हो, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस देखिए, बैंड्स देखिए, क्लासीफाई। अभी अभी मेरे माइंडसेट में क्या रहेगा, तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू क्लासीफाई माय स्टॉक वेदर इट्स इन ब्रेकआउट और वेदर इट्स इन रिवर्सल, उसके बाद विल ट्राई टू गो अहेड। अभी मैं एसबीआई का निकालता हूँ चार्ट। अभी एसबीआई देखो, अगर ये मॉर्निंग आवर में मुझे पता है कि यहाँ पे ग्रुप पे दिया गया है कि आई नीड टू ट्रेड ऑन द ब्रेकआउट साइड, ओके, प्रिटी फेयर इनफ। यहाँ पे हिंडाल्को था और यहाँ पे फोकस ऑन दी बाय साइड सो एंड सो लेवल्स। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है। अभी यहाँ पे जब भी मैं चेक करता हूँ तो मुझे पता है कि जब भी प्राइसेस 5 मिनट कैंडल का हाई निकालेगी, आई नीड टू गो एंड टेक माई इनिशिएट माई बाय ट्रेड। इनिशियल क्वांटिटी अगर सस्टेन कर जाते हैं तो मैं नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे बाय करूंगा। अभी इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सुबह। तो यहाँ पे जो भी लेवल है, ये रेड बॉक्स के नीचे जो भी लेवल, आप वो स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर समझो यहाँ पे स्विंग लो बना है, आप वो स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर समझो यहाँ पे कोई भी मेजर लेवल है, ब्रेकआउट कैंडल का लो, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो भी आप वो स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट ऑलवेज मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1% के अंदर हो बेसिकली, नॉट कि बेसिकली आप 2% स्टॉप लॉस दे रहे हो जस्ट टू प्ले 1% और सो। और टारगेट यू कैन कीप इट एज 1%, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा, तो 0.6%, 0.7%,
उतनी ही अच्छी आपको पोजीशन साइजिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके ट्रेड्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है हमेशा। अभी आप देखोगे यहाँ पे एसबीआई का चार्ट, हम सारे लेवल्स हटा देते हैं और सिर्फ बॉक्सेस पे ध्यान देते हैं। अगर जब भी मैं बॉक्सेस पे ध्यान दूं तो यहाँ पे मुझे पता है कि साइडवेज जोन में, अभी मैंने पहले क्या देखा, स्टॉक है कंसोलिडेशन जोन में, मैं ब्रेकआउट के लिए, अभी ये स्टॉक अगर आपको नहीं पता है, ढूंढने आते, तो यहाँ पे हमने आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट में ऐसे स्टॉक्स दिए, कंडीशन हमने कोड की है जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो ये सारे स्टॉक 200 ये बेसिकली 200 स्टॉक्स वी हैव अंडर एफएनओ सेगमेंट, और उसके अंदर बस हमें 3 स्टॉक मिल जाते हैं, टाटा पावर, एसबीआई एंड हिंडाल्को। ठीक है, इसमें से एसबीआई हिंडाल्को हैड अ गुड स्ट्रक्चर, इसलिए हमने वो प्रीमियम ग्रुप में आपको आज दिए थे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी एग्जीक्यूशन। अभी एग्जीक्यूशन मैंने सिंपल रखना है मुझे। अभी मुझे चेक करना है कि ट्रेड क्लू मुझे क्या बता रहा है, तो ट्रेड क्लू मुझे बता रहा है कि ग्रीन कलर मतलब एसबीआई बाय साइड प्लान करना है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन करके ऐड कर दिया मैंने स्टॉक। हिंडाल्को सेम बेस ग्रीन कलर है, मतलब बाय के लिए प्लान करना है। सो ये आप इवन मॉर्निंग आवर में अगर आप 10 मिनट्स भी दोगे 9 बजे के पहले, अगर आप सिस्टम पे हो, तो भी आप आपके इसमें चेक कर सकते हो। और जब भी आप, नो डाउट व्हेन वी विल कम अप विद अ गुड मोबाइल वर्जन, मोस्टली ट्रेड क्लू ऐप, सो यू विल हैव अ, यू कैन हैंडीली चेक दी स्टॉक्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप, ये अगर आप रूल बेस कर रहे हो कि टाटा पावर अभी सेल है, तो मैं यहाँ पे रेड कलर ऐड, मतलब अभी मेरे वॉच लिस्ट पे 3 स्टॉक आ गए। ठीक है, विप्रो कट कर देता हूँ। अभी 3 स्टॉक में से मुझे पता है कि ये एक लेवल है रेड एंड ग्रीन बॉक्स का, तो ये मुझे एसबीआई बाय करना है, इसका मतलब मुझे रेड बॉक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे लाइन प्लॉट कर दी। ठीक है, अभी यहाँ पे लाइन प्लॉट कर दी, मतलब ये मेरा ब्रेकआउट लेवल हो गया। सो 577 इज माय ब्रेकआउट लेवल। सो अगर मैं डे हाई निकालू तो ये मेरा ब्रेकआउट लेवल हो जाता है 577.6। अभी मुझे क्या चाहिए, मेरा प्लान क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद नया हाई लग जाए, और उसके बाद बेसिकली आई एम गोइंग टू ट्रेड इन दे, सिंपल एकदम। कोई भी मैंने इंडिकेटर लगाया नहीं है, ना ईएमए लगाया, ना बॉलिंगर बैंड लगाया, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया, सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। उसके बाद क्या होता है, आज देखो मॉर्निंग में, जैसे हमने साइकोलॉजी के वेबिनार में एक्सप्लेन किया, प्राइस तो ब्रेकआउट के आसपास खुला, गुड इनफ, उसके बाद नीचे जाता है, उसके बाद फिर एक बार ऊपर आता है, ब्रेकआउट तो देखो अभी तक हुआ नहीं है, उसके बाद फिर एक बार नीचे जाता है। अभी देखो यहाँ पे कितने कैंडल्स बनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7th ग्रीन कैंडल ये आपकी बन रही है। तो अगर आपने हमारा साइकोलॉजी वेबिनार देखा होगा तो उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया कि जब भी ऐसे लाइन में कैंडल्स बनते हैं, देन डोंट जंप इन योर ट्रेड इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ से बायर पैसा कमा रहा है, मतलब फ्रॉम 573 दिस बायर हैज टेकन द प्राइस टिल 579 और 78.5, बेसिकली 1% अप। मतलब ये जो बायर है इसको ऑलरेडी 1% का प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद अगर आप एंटर करोगे वो ट्रेड में, तो दैट वोंट बी हेल्पिंग यू आउट। तो एसबीआई का ट्रेड सिंपल था, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने ग्रुप पे एक अपडेट और एक डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे को जो नए हैं उनको पता नहीं होगा कि लेट प्राइस सस्टेन ओवर, वेट फॉर द प्राइस। तो आप देखो प्राइस एक्शन की जब आपको अंडरस्टैंडिंग समझेगी, तो यहाँ पे अभी वेट कर गया, यहाँ पे आपके सेलर्स है, सो दीज गाइज आर रेडी टू ऑल्सो डिफेंड दर पोजिशन, इनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे है। अगर ये एक बार बेसिकली उड़ गए स्टॉप लॉस, तो ही आपको अपसाइड में मूवमेंट आने वाली, नहीं तो ये फिर से एक बार यहाँ पे डिप आ जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि सर मैं जाके यहाँ पे सेल करूँ क्या। देखो एक बार अगर आप मार्केट में उतरते हो विथ वन व्यू, स्टे विथ वन व्यू। अगर आपने बाय के लिए प्लान किया तो मेक श्योर यू आर ओनली, मतलब आप बाय के लिए ही सोच रहे हो, तो मेक श्योर दैट। अभी ये यहाँ पे स्टीम आउट हो गया आपका 573 से लेके 579। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्यूमुलेशन होना चाहिए। अभी एक्यूमुलेशन इधर तो हो रहा था, तो आई विल प्लॉट अ लाइन ओवर हियर, स्ट्रेट अवे आई विल प्लॉट अ लाइन कि ये मेरा बाय अबव ऑर्डर है 579.10। ओके, सेम वेज मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अभी स्टॉप लॉस मैंने बताया रेड बॉक्स का आप ये रख सकते हो, और यहाँ पे बीएसएल लाइन है, तो 579 का अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो 579.4 ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होके घूम जाता था तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता था 579, तो इट इज प्रिटी मच विद इन 1%। फिर एक बार साइडवेज आता है, फिर यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, फिर बैंक निफ्टी में थोड़ा मूव आ गया, फिर साइडवेज। तो देखो आपकी एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन नहीं हो गया, और आप अगर यहाँ पे एंटर कर जाते थे सपोज with your initial quantity, that would have been a bigger mistake, क्योंकि already the trend is already intact. So always check कि अगर आप कैंडल्स देख रहे हो तो देखो कि ये रूल कब काम का आएगा, जब कंटिन्यूस ग्रीन और कंटिन्यूस रेड कैंडल। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 रेड कैंडल्स बने क्या, उसके बाद 5वीं रेड कैंडल के बाद बड़ा सेलिंग आया क्या, नॉट द केस, फिर एक बार रिवर्सल आ गया। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रॉफिट बुकिंग आती है हमेशा जब कंटिन्यूस कैंडल बनते हैं, और उसके बाद अगर आप ट्रेड एंटर कर रहे हो तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। उसमें क्या होगा कि आपका कोई सेटअप
प्रॉपर वे में नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या होता है, हमेशा जब कंटिन्यूस मूव आती है फिर एक बार रुकने दो प्राइस और फिर हाई बनने दो। यहाँ पे तो नहीं बना, हिंदाल को तो ट्रिगर नहीं हुआ। तो मेन एजेंडा ये होता है कि आपकी एग्जीक्यूशन आई होप प्रिटी मच अभी क्लियर हो गई हो कि अगर सेलर्स ट्रैप हो गए तो ही यू कैन गो हेड। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेसिकली इसके ही फॉर्मेट में। यही वीक के है बेसिकली टाटा कंज्यूमर्स एंड एवरीथिंग। अभी देखो यहाँ पे आफ्टर मार्केट में टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पे ब्रेकआउट में आया था। तो ये सारे स्टॉक्स आपको आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट में मिलेंगे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के फेवरेबल। तो ब्रेकआउट में अभी देखो यहाँ पे रेड बॉक्स है, ये मेरा डे हाई है। यहाँ पे स्टॉक खुल जाता है, फिर साइडवेज आता है, फिर नीचे आता है, फिर साइडवेज आता है। अभी देखो ये वन वे 1 2 3 थर्ड कैंडल थी। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ कैंडल के बाद फिर एक बार डिप आता है, मतलब यही लेवल उसने फिर एक बार टेस्ट किया और फिर नया हाई बनना स्टार्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ का कंसोलिडेशन और उसके बाद मतलब यहाँ पे सेलर्स तो है ट्रैप हो गए। बट देखो जब भी कंटिन्यूस मूवमेंट आती है ना फिर एक डिप आता ही है हमेशा। तो वो पुल बैक के लिए आपको वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पुल बैक जब आप वेट करोगे तभी वो आपको फोर्स के साथ, इट इज काइंड ऑफ अ रबर बैंड। अभी देखो ये टाटा पावर, अगर आपको याद होगा ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने मंडे ही डाला था टाटा पावर। बट ये क्या होता है कि ये 2 दिन बाद वो चले जाता है। अभी क्या होता है, वो कंसोलिडेशन आया फिर नीचे आया फिर अभी देखो ये दिस प्राइस इज ओपन नियर टू द ब्रेकआउट वैल्यू। ओके, ये आपकी ब्रेकआउट प्राइस है 237। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो नेक्स्ट कैंडल जब ब्रेक होती है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है, यहाँ से भागते हुए नहीं आ रहा है वो पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट होने के लिए। तो ब्रेकआउट शुड स्टार्ट नियर टू द ब्रेकआउट जोन। यहाँ पे आपका रेड बॉक्स ट्रैप हो गया आपको पता है, और नया हाई बन गया स्ट्रेट अवे। आपको 1.5% इनिशियल क्वांटिटी, देखो ये पर्टिकुलर जोन में आपको फुल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रैपिड ट्रेड्स हो गए आपके। 1-2 मिनट पे छोटा सा एनवाई पैटर्न बनेगा उसमें ही चला जाएगा। बट अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी, और ठीक है अगर इनिशियल क्वांटिटी प्रॉफिटेबल है नॉट एन इश्यू। बट जब भी वहां पे वेट एंड वॉच गेम रहेगा तो ऑब्वियसली यू कैन गो अप विद गुड क्वांटिटी। तो ये सारी ये वीक के एग्जांपल्स थे। यूबीएल हो गया जैसे ग्रीन बैंड तोड़ा यहाँ पे, तो ये सारे स्टॉक आफ्टर मार्केट ग्रीन बैंड में था, साइडवेज हो गया, फिर एक आपको ड्रॉप डाउन मिला। तो ये स्टॉक्स आपके बनेगे, स्ट्रक्चर्स बनेगे, जस्ट यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर दिस थिंग। बस अभी रेड डॉट्स और ग्रीन डॉट्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बेसिकली हमें ये वीक में मिले थे विथ रिस्पेक्ट टू फिन निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी देखो जब भी मैं बोलता हूँ आपको कि रेड डॉट्स, अभी देखो यहाँ पे रेड डॉट्स भी आ गए थे, ग्रीन डॉट्स भी आ गए थे। क्या होता है, ये जोन में ही चल रहा है, कहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें ऑप्शन बाइंग प्लान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर समझो मैं यहाँ पे ग्रीन डॉट्स के यहाँ पे आसपास चलो ब्रेकआउट यहाँ पे ले ही लेता हूँ तो फिर एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट करेगा, तो वो रेंज बाउंड ही सिनेरियो होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि यू जस्ट हैव टू प्ले द वॉलिटिलिटी। आपने यहाँ पे लो पे बाय किया, फिर जाके जब डे हाई पे आता है तो आप सेल कर सकते हो एंड सो ऑन। तो रेड एंड ग्रीन डॉट्स यहाँ पे आपको मदद करेंगे कब, जब कंसोलिडेशन जोन होगा। अभी ये आई गेस कल का ही पिन निफ्टी चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन तो हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने समझो यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ग्रीन डॉट्स था, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अभी देखो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद रेड कैंडल आ जाती है, उसके बाद ग्रीन डॉट्स को नीचे, तो यहाँ पे आप मेक श्योर करो कि आप स्टॉप लॉस भी ये कर दो। क्यों? क्योंकि देखो every time it won't work. See, 100% I don't want to be correct 100%. Even if you are correct 70% ना, still you are making a good monthly return. Make sure, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस जिधर भी आपको कट करना है वहां पे आपको कट करना ही है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे कल क्या होता है, साइडवेज डेज ये आके ही अगर ये चला जाता तो ऑब्वियसली आपको बड़ा प्रॉफिट होता था। यहाँ पे साइडवेज होता है, फिर एक बार आपका एसएल हिट हो जाता है। सो दैट इज ए स्टॉप लॉस हिट, और यहाँ पे लिखा भी है 10 अगस्त फिन निफ्टी स्टॉप लॉस हिट वाला ये था। अभी ये चीज अगर आप देखोगे समझोगे निफ्टी का, यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी फॉलो थ्रू नीचे आता है, सस्टेन करते हैं, मेक्स देखो ग्रीन डॉट्स आते हैं। अभी ग्रीन डॉट्स है, मंथली सपोर्ट है, मैक्स पुट हुआ है, तो पुट राइटिंग का लेवल है जो आपको ऊपर की ओर बेसिकली पुश करेगा। और सेम वेज यहाँ पे ग्रीन डॉट्स है और मंथली सपोर्ट है। अभी देखो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आना स्टार्ट होता है। अभी सेम वेज अगर समझो आपने फिर निफ्टी का उस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, निफ्टी में आप अगर देखते हो तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड मिला आपको। अभी इसको ही अगर मैं मार्केट सेंटीमेंट काइंड ऑफ वे से देखूं तो क्या था उस दिन, अभी ये 2 बजे ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो गया था 1 PM के आसपास। तो अगर मैं दो बजे जब भी हमने देखा था यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल्स, तो आप देखो यहाँ पे ग्रीन बार क्या है, हाईएस्ट है, और यहाँ पे क्या हो गया, रेड बार माइनस पे जा रहा था। तो तभी एक अच्छी इंडिकेशन थी कि 19500 के बाद निफ्टी को डायरेक्टली 19700 पे रेजिस्टेंस है मेजर। जैसे मैंने बताया जस्ट चेक बिग ग्रीन बार्स एंड बिग रेड बार्स, और उसके ऊपर आपको बस यहाँ पे साइडवेज जोन मार्क कर दिया, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अभी ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गया आपका 19500 के ऊपर, ये मेरा स्टॉप लॉस है।
बट उसके बाद आप देखो ना, यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस की सेंटीमेंट क्या बता रही है कि यहाँ पे माइनस है, मतलब लास्ट ये पूरे इसके अंदर बता रहा है कि यहाँ पे माइनस पे चल रहा है, मतलब जो ऑप्शन जो बेच रहे हैं कॉल ऑप्शन, वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कम कर रहे हैं, मतलब दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द मार्केट, एंड दैट इज वाई अ पुश कैन कम। और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या रॉकेट मूव आपको मिल जाती है। तो ऐसे मूव्स आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बस आपको इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल आपको सेंटीमेंट बताएगा। Don't try to take the trade of call or put based on that. I have told you the execution pattern, execution patterns के हिसाब से आपको basically trades आपके plan करने हैं। So selling zone, red box, green band, ये सब है। मैक्स कॉल ओआई हो गया आपका, जब आप ओआई ट्रैप कर सकते हो। तो आपको जैसे हमने सिंपल वे में हमने लास्ट टाइम भी बताया, आपका जो बाय स्ट्रेटेजी होने वाला है दैट विल बी बेसिकली बाय प्राइस ब्रेक अबाउ। सो व्हेन द प्राइस ब्रेक्स अबाउ द पुट ओआई लेवल और ग्रीन बॉक्स, मतलब बेसिकली पुट ओआई का लेवल भी तोड़ देता है और ग्रीन बॉक्स भी तोड़ देता है। तो एनी ऑफ दैट, अगर आपका ग्रीन बॉक्स टूट रहा है तो भी ठीक है, पुट ओआई टूट रहा है तो भी ठीक है। सो इट इज बेसिकली दैट, बट ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस आर इंपॉर्टेंट एंड सेम वेज ऑन द अपोजिट साइड। तो अगर आप देखोगे सेलर ट्रैप सिनेरियो, जो हम डबल ट्रैप बोलते हैं, जहाँ पे मैक्स कॉल ओआई और रेड बॉक्स, तो अगर आप एमएनएम देखोगे 7 अगस्त का, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एमएनएम देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट में ही स्टॉक था ये रेड एंड ग्रीन बैंड के, मैक्स कॉल ओआई लेवल है और रेड बैंड है। और उसके बाद क्या होता है देखो, ब्रेकआउट के आसपास ही ये पर्टिकुलर जोन में खुल रहा है। अभी उसके बाद ये देखो छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे होल्ड कर रखा है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, फिर एक बार रिटेस्ट करता है, और फिर एक बार वो अपने जर्नी के आसपास चले जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, कॉल राइटर्स और रेड बैंड भी ट्रैप हो गए, मतलब सेलर्स भी ट्रैप हो गए, ऑप्शन सेलर्स, और यहाँ पे जो सेलिंग जोन क्रिएट की गई थी वो भी बेसिकली ट्रैप हो गए। तो ये बेसिकली एक डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है, जो आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में ट्रेडक्लू पे बेसिकली अवेलेबल है। सो विल टेक सम क्वेश्चंस ओवर हियर। सो सरफराज इज आस्किंग सर, तो बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर निफ्टी निफ्टी बैंक के लिए सही काम करता है या फिर स्टॉक्स? सरफराज जी, अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो हमने बेसिकली आपको बताया कि आप ग्रीन डॉट्स, रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए रख सकते हो। एंड अगर आपको सेंटीमेंट समझनी है मार्केट्स की, तो आप लेवल्स देख सकते हो और आपके इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, तो इट विल वर्क बोथ, आप दोनों भी यूज कर सकते हो। स्टॉक्स में भी सिमिलर कंसेप्ट है। अगर आपने डिटेल वेबिनार हमारे देखे नहीं होंगे जो हमने प्रीमियम के लिए अपडेट किए गए थे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट पे चैट कीजिए, तो वी विल प्रोवाइड यू विद द इम्पोर्टेंट वेबिनार्स। अगर आप 6 मंथ और ईयरली सब्सक्राइबर हो तो आपको कोर्स की भी एक्सेस मिल जाएगी, हमारे इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस कोर्स की प्रॉपर वे में। So Chandrasekhar is asking, if red color then to sell? No, red color not sell. तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि रेड कलर मतलब रेड बॉक्स आता है आपको, तो दैट इज वी आर प्लेइंग ऑन द बाय साइड। तो हमारा जो एक बेसिकली हम कंसेप्ट ये बताते हैं यहाँ पे, व्हेन आई विल बी ब्रेकआउट, अगर मुझे पता है यहाँ पे रेड कलर है, मतलब रेड बैंड है या ग्रीन बैंड है, so we'll be trying to buy only once the price cross above this particular red band। तो यहाँ पे मेरी इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे सस्टेन कर गया, फिर जब नया हाई लगेगा तो बेसिकली रिमेनिंग क्वांटिटी, मेरा स्टॉप लॉस बिलो द रेड बॉक्स, सो वेदर इट बी बैंड और वेदर इट बी बॉक्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ सेलर ट्रैप सिनेरियो। इसको ट्रैप सिनेरियो बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बेयर्स जो है, जो सेलर्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पे जो बाइंग सेंटीमेंट वाले लोग हैं वो बेसिकली ट्रैप हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ बायर सिनेरियो, मतलब ग्रीन बैंड के नीचे ये टूट गया प्राइस, उसके बाद फॉलोअप सेल ऑफ आ गया। तो इसके एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये वीक के एमएनएम बताया या यूबीएल बताया, तो ये सारे स्टॉक्स कुछ ऑटोमेटिकली जनरेटेड नहीं है, ऑल दिस स्टॉक्स वर गिवन टू यू इन दिस पर्टिकुलर जोन आफ्टर मार्केट रेड एंड ग्रीन बैंड। इसमें मुझे सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, उसके बेसिस पे आप देखो आपकी फॉर्मेट अगर बनती है सेम बेस, आपको बेसिकली ट्रेड्स आपके प्लान करने। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके अंदर भी आपके पास और एक है आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट, जहाँ पे आपको ब्रेकआउट वाले कंसोलिडेशन वाले स्टॉक मिलेंगे। ब्रेकआउट है अभी देखो, आपको जैसे मैंने बताया कि माइट बी एसबीआई हमने आज नहीं दिया, माइट भी कल भी चल सकता है, तो यू कैन कीप अ ट्रैक इट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days, नॉट एन इशू, जब तक वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच नहीं हो रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार आपको ब्रीच अगर वो हो जाता है तो इट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो टाटा पावर अगर आप देखोगे तो ग्रुप पे वी गिव द बेस्ट केस सिनेरियो वाले स्टॉक, बट नो डाउट यू कैन चेक वंस अगेन इन द आफ्टर मार्केट सेगमेंट, और उसके हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो आपके। बाकी भी स्ट्रेटेजीज है जो बेसिकली हमने हमारे
कोर्स के जो हम प्रीमियम कोर्स जो हमने डेवलप किया उसमें विद डिटेल एक्सप्लेन किए, रिवर्सल हो, RSI डाइवर्जेंस हो, बाकी सारी स्ट्रेटेजीज। तो इफ यू आर अ 6 मंथ और ईयरली सब्सक्राइबर यू विल गेट दी एक्सेस। जस्ट यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो हमारे सपोर्ट नंबर पे, विल प्रोवाइड यू विद दी ऑल दी स्टडी कंटेंट। So what more queries we have today? Uh, तो सरफराज इज आस्किंग सर एसएल के बारे में शेयर के स्ट्राइक पर बता दे प्लीज। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो तो गो फॉर एट द मनी ऑप्शन, ठीक है। एटीएम स्ट्राइक आप चूज कर सकते हो। स्पेशली अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो आप स्पॉट के हिसाब से ही स्ट्राइक हो, क्योंकि क्या होता है देखो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट दैट कि आप छोटे रिस्क में निकल सकते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रिस्क रखना पड़ेगा। यू कैनॉट पुट स्टॉप लॉस एज पर प्रीमियम इसके अंदर। बट आप ये भी करो कि मेक श्योर कि आपका एक रिस्क पर डे इंटैक्ट हो। रिस्क पर डे का मतलब ये होता है कि बेसिकली एक प्रॉपर रिस्क, मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक हमेशा आप जब ट्रेड जर्नल बनाते हो तो मेक श्योर देर इज अ रिस्क पर डे एंड रिस्क पर बेसिकली पर ट्रेड। तो दो चीज रहते हैं, रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे। अभी रिस्क पर डे मतलब क्या, समझो अगर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है 1000 रुपीज पर ट्रेड, ठीक है, तो जब भी प्राइस मेरे PNL में -1000 दिखेगा एक लॉट के पीछे, तो बेसिकली मैं मेरा ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, तब तक मैं होल्ड पे रखूंगा। तो ये सारे आपको रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स बेसिकली फॉलो अप पे रखने हैं एंड सेम वेज आपको ट्रेड करना है। सो एसएल आपको स्विंग लो आपको रखना पड़ेगा स्पॉट स्टॉक के स्पॉट चार्ट का बेसिकली। तो जब भी आप बाय कर रहे हो तो स्विंग लो आपका एसएल आपको प्लान करना है ग्रीन डॉट्स के नीचे। तो जैसे यहाँ पे मैंने बैंड या बॉक्सेस का बारे में स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताया, तो एसएल मुझे ये स्पॉट चार्ट का कैंडल स्टिक ही देना है, नॉट ऑन बेस्ड ऑन प्रीमियम। बट जस्ट बैक ऑफ द माइंड यू नीड टू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रिस्क पर डे। तो समझो अगर आपने रिस्क आपका क्रॉस हो रहा है तो आप एग्जिट कर दो फिर ट्रेड। क्योंकि देखो ब्रेकआउट आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप देखोगे उस दिन का निफ्टी, क्या निफ्टी ने टाइम लगाया क्या? एक बार उसने ब्रेकआउट देने के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा कि अभी वो टाइम पास। देखो टाइम पास करने के दिन भी रहते हैं और ब्रेकआउट करने के भी दिन रहते हैं। जब आप देखोगे ब्रेकआउट जब होता है तो उसके बाद वो फटाफट में इधर तक तो गया, उसके बाद थोड़ा टाइम साइडवेज हो गया, फिर एक बार इधर तक गया। तो देखो ब्रेकआउट जब होगा या फॉल जब होगा तो फास्ट होगा, साइडवेज होगा तो आपको ऑलरेडी आपको समझ आएगा कि आज का दिन साइडवेज है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बेसिकली जब विथ एक्सपीरियंस ये समझ में आता है कि आज दिन साइडवेज है क्या, बेसिकली ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी। और जब भी आप देखोगे तो दो मार्केट के सेगमेंट है, एक 9:15 टू बेसिकली मॉर्निंग आवर जैसे 11 बजे तक या 10:30 बजे तक, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 बजने के बाद 3 बजे तक। तो ये दो बेसिकली जो सेशन है ना उसमें सबसे ज्यादा आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी मॉर्निंग आवर है। और कोई देखो कोई प्रोफेशनल ट्रेडर आपका 6 घंटा स्क्रीन पे नहीं बैठने वाला है जस्ट टू चेक दी मार्केट्स। उसके स्ट्रेटेजी रहती है, उसकी एग्जीक्यूशन पैटर्न रहती है, उसकी एनालिसिस रहती है, वो ट्रेड करता निकल जाएगा, उसके बाद वो स्क्रीन देखेगा भी नहीं। एक आप अगर जीरोदा यूज करते हो तो उसके अंदर एक किल स्विच भी दिया है, मतलब आपके दो ट्रेड हो गए, किल स्विच दबा दिया तो आप पूरा दिन नहीं ट्रेड कर सकते। ये सब क्यों इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? क्योंकि आप लोग ही आपके ट्रेड्स पे लिमिट करो। आप क्या करते हो कि एक ट्रेड अगर प्रॉफिट किया और एक ट्रेड बड़ा क्वांटिटी में मार देते हो, फिर लॉस करते हो, फिर रिवेंज ट्रेड करने के लिए और एक ट्रेड मारते हो, फिर एक और एक ट्रेड, या बेसिकली ट्रेड्स ढूंढते बैठते हो मार्केट आवर्स में। अरे आज क्या है, अरे आज SBI ने ट्रेड किया, आज मैंने हिंदाल को भी नहीं ट्रेड किया, स्टॉक कुछ ट्रेड किया नहीं, तो मुझे कुछ तो ट्रेड करना है। अगर मैं बैठा हूं तो कुछ तो मैं पैसा गवा के तो जाऊंगा ही इधर। दिक्कत वो होती है आपकी मेंटेलिटी के साथ जब आप रिवेंज ट्रेड करते हो या आउट ऑफ द बॉक्स जाके ट्रेड करते हो। देखो अगर इसको क्रिकेट के साथ कंपेयर करोगे, आप कुछ तो अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलोगे, कुछ भी ऐसा वैसा शॉट खेलोगे, तो चांसेस ऑफ विकेट फॉलिंग योर विकेट इज मोर, राइट? अगर आप लाइन एंड लेन के साथ बॉलिंग डालोगे तो अच्छी बॉलिंग गिरने वाली हो। ऐसे अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू द परफॉर्मेंस। आप इधर उधर अगर रिवेंज ट्रेड करते बैठोगे तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, और उसके बाद आप खुद को ही क्वेश्चन करोगे कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ये सब। तो ऑलवेज आपके माइंडसेट विल ट्राई टू बी मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हमेशा। सो राजेश इज आस्किंग सर आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कहाँ पे एंट्री था? आज एंट्री था ही नहीं, हमने स्टार्ट ऑफ द सेशन डिस्कस किया क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं मिला आपको। एंट्री एग्जीक्यूशन हमने अभी क्लियर कर दिया है यहाँ पे। इसमें फॉलोअप रखना आपको ये लेवल्स पे, और इसी लेवल्स पे हमने बेसिकली ध्यान देना है कि अगर ये लेवल्स आपको सेंटीमेंट समझ गई मार्केट की, ये समझिए। और आपको ये वेबिनार की आपको रिव्यू की आपको ये भी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इन आवर यूट्यूब चैनल, इट विल बी अपडेटेड, डोंट वरी ऑन दैट फॉर रिविजन हाउ टू मैनेज द रिस्क।
यस, आपको सरफराज जी, आपने अभी 1 मंथ का लिया आज ही, नो डाउट, इन दी ऑफर पीरियड, तो नो डाउट वी हैव आवर ऑफर रनिंग राइट नाउ। अभी तो प्रीमियम ग्रुप में आपको अपडेट्स मिलेंगे, नो डाउट यू कैन यूज दी दिस थिंग एज वेल, दी टूल एज वेल टू द फुलेस्ट। आप आफ्टर मार्केट के ब्रेकआउट स्टॉक्स देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी आप देख सकते हो। इंडेक्स कमेंट्री स्पेशली दी जाती है, तो इंडेक्स कमेंट्री आप जब भी आपको दी जाती है तो मोस्टली जब कुछ फॉर्मेट्स क्रिएट होते हैं तभी बेसिकली हमारा सेंटिमेंटल मूव हम बताते हैं हमारे कमेंट्री वीडियो में जो आपको। और मेक श्योर कि आप कॉन्टैक्ट सेव करो सपोर्ट नंबर का, ताकि आपको बहुत लोगों को लिंक्स व्यू नहीं होते, तो जिनको वो इश्यू आ रहे हैं तो मेक श्योर यू आर सेविंग द कॉन्टैक्ट नंबर। स्टॉक्स का इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस सीतांशु जी इतना यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत कम लिक्विडिटी है। आप अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे एनएससी के वेबसाइट पे तो इट इज वेरी लेस एंड इट इज ऑफ नो यूज टू अंडरस्टैंडिंग दैट, क्योंकि बहुत सारा उसके अंदर मैन्युपुलेशन होता है। तो नॉट नीडेड ऑन दैट बेसिकली इंट्राडे ऑप्शन। आप नॉर्मल प्राइस एक्शन के साथ भी उसमें ट्रेड कर सकते हो। Prakash is asking, does anybody from your team monitor and alert the members in case? See, we have now given you the execution patterns. This is almost more of extra what we are giving right now. तो अगर आपको एक बार एग्जीक्यूशन समझ गया और आप अगर कोई भी वीडियो इफ यू आर चेकिंग इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यही पैटर्न है जो हम फॉलो कर रहे हैं, और वही चीज आपको ओवर एंड ओवर अगेन। आप अगर रेड ग्रीन माइंड के भी ये सारे वीडियोस देखोगे विच वर गिवन टू यू इन द प्रीमियम ग्रुप इन दिस टाइप ऑफ अपडेट्स, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको एग्जीक्यूशन पैटर्न फॉलो करना। तो एवरीथिंग विल बी गिवन। और जो अलर्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि जो लाइव मार्केट में, तो वी आर डेवलपिंग दिस लाइव मार्केट स्कैनर, जहाँ पे आपको विद प्रॉपर वे में अलर्ट्स आएंगे। सो ऑब्वियसली एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन, जो वर्जन 2 रहेगा उसमें इट विल बी अ गुड लीप ऑफ गुड, बेसिकली एक प्रॉपर वे में आपको सिस्टम समझाएगा कि कहाँ पे आपको फोकस करना है। तो समझो अगर एसबीआई आता ही है, आपका ध्यान नहीं है, और एसबीआई इफ इट इज नियर टू योर ब्रेकआउट जोन, इट विल स्टार्ट गिविंग यू दैट अपडेट कि यहाँ पे यू कैन स्टार्ट फोकसिंग। सो इवन इफ यू आर नॉट aware of that stock, you will start focusing on that. So all these things we are planning, no worries on that, and already they are planned, just doing some forward tests and finalizing the things. In live alerts, do we get alerts for red box and green box? Yeah, the main thing, Shobit, we are trying to do that only. Alerts as per red and green boxes, max call OI, max put OI. All these execution patterns which I have explained are been, all the conditions are been given to the development team. They are coding it, and obviously it will take some time, but mostly by Diwali or year end, we are planning to go on ahead with the. So that's why this offer is one of the offer which we have bought right now. So उसके बाद might be after 4 months, like last time we had bought it in the financial year offer. So it's not like it's already up to the management, but उसके बाद ही basically we decided. Eknath is asking minimal capital for options. So options के लिए see capital I cannot decide because it will be only as per your risk taking appetite. But अगर आप beginner हो तो you can definitely start with at least 20-25,000 एक एक lot पे practice करो. First try to understand how market works, क्योंकि options trading ऐसा नहीं है कि आपको without understanding of any technical analysis आप expert बनोगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक एजेंडा भी बहुत सारे लोगों को में गलत फहमी है कि डायरेक्टली दे ट्राई टू गो इन ट्रेड निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी without knowing theta decay, without knowing what is volatility, ये सब। तो it is very important to understand how options work, options कैसे चलते हैं, फिर मिनिमम कैपिटल, ये सब। सिर्फ आप आपका कैपिटल अरेंज करके कुछ होने नहीं वाला, आप थोड़ा एडुकेट हो जाइए ऑप्शंस के बारे में, दैट विल बी द मोस्ट कंसर्निंग थिंग। क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक अ टाइम बॉम्ब, आपको बेसिकली बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा। कभी कभी जब साइडवेज डे होगा तभी भी आपको लॉस हो जाएगा, और जब ब्रेकआउट डे तब ऑलरेडी आप लॉस करके बैठो, तो वो आपको बेसिकली मेंटेलिटी अफेक्ट करेगी। तो हमेशा थोड़ा बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ता है आपको, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शंस बेसिकली। इन लाइव अलर्ट्स डू वी गेट अलर्ट? ठीक है सर, प्लीज शेयर द ब्रेकआउट स्क्रीन। This image we have already shared in the group. You can check with the support team and ask for the image also. If any more queries, you can come up right now. Basically interested for swing. So yes, good सरफराज, it is good that कि आप एक ही ट्रेड लेते हो, एक से मैक्सिमम 3 ट्रेड लो। 1 to 3 trades is more than enough to give you a good amount of returns at the end of the 1 month, क्योंकि देखो जितना आप कम ट्रेड करोगे उतने आपके प्रॉपर ट्रेड्स होने वाले हैं।
ओवर ट्रेडिंग वोंट गिव यू अ ग्रेट काइंड ऑफ रिटर्न्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एसएल लगा दिया तो उसके बाद एसएल हिट होते हैं और मार्केट मूव दे देते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कभी भी एसएल लगा रहे हो ना तो स्पॉट चार्ट के हिसाब से लगाओ। एक बार आपको प्राइस समझ में आ गई ना कि नहीं यार ऐसे ही मूव होता है, एक आध दूसरा स्पाइक आगा। अभी लोगों को डिफरेंस, अभी लोगों की गलतियां किधर होती है, कभी कभी बहुत नजदीक एसएल लग जाते हैं उनके, और उसके कारण बेसिकली एसएल बेसिकली हिट करके स्पाइक देके चला जाता है। तो अगर समझो अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ या निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एसएल एकदम क्लोज लगा दिया तो वो दिक्कत क्या करेगा, वो स्पाइक लेके चला जाएगा। तो हमेशा अगर समझो ये स्पाइक है ना, तो यहाँ पे रख दो आपका एसएल, मतलब एटलीस्ट 10-15 पॉइंट्स डाउन या 10 पॉइंट्स डाउन, ताकि वो जो एसएल हंटिंग की भी अगर स्पाइक आते तो उतनी बड़ी स्पाइक आएगी नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि आपका ही बस वो एसएल हिट करने आएगा, इट इज नॉट दैट केस। एसएल हमेशा स्पॉट चार्ट के हिसाब से दो तो दैट विल बी मोर प्रिटी मच क्लियर। अभी देखो ये बेरिश ही है आज भी इसके अंदर, सो बुलिश का तो कोई इंडिकेशन था ही नहीं, तो ऑब्वियसली। सो इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट 21C341, आपका नाम नहीं पता, बट अगर आपको कांटेक्ट करना है फॉर 6 मंथ प्लान तो यू कैन ऑब्वियसली कनेक्ट ऑन दी सपोर्ट नंबर। आप व्हाट्सएप कर सकते हो इसके ऊपर, सो विल रिवर्ट टू यू ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल अस एज वेल। Positional, yes, we are creating a screener based on green and red bands as well as delivery percent and everything. So that is currently under development. तो एक प्रॉपर वे में वो स्विंग ट्रेडिंग के भी पब्लिक जो है, जो लोग विथ रिस्पेक्ट टू स्कैनर, so that will also get educated. वॉल्यूम बजर जो था वो बेसिकली वी हैव रीनेम टू रेड एंड ग्रीन बैंड्स, और उसको थोड़ा बहुत हमने लास्ट अप्रैल के बाद हमने सॉर्ट आउट कर दिया था। तो रेड एंड ग्रीन बैंड इज बेसिकली वॉल्यूम बजर ओनली, so you can go ahead और डिटेल में वॉल्यूम बजर सी, there are many structures which are discussed in details and everything, but most important क्या होता है कि आपको सब पढ़ाने का तो ऑब्वियसली इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस। तो इसलिए हमने वो 14 डे का प्रोग्राम जो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, दैट इज मेड फ्रीली अवेलेबल फॉर द 6 मंथ एंड ईयरली सब्सक्राइबर्स। सो अगर आप 6 मंथ्स ईयरली सब्सक्राइबर हो तो ऑब्वियसली विल गिव यू द एक्सेस फॉर द कोर्स। उसके अंदर प्रॉपर वे में वॉल्यूम बजर क्या है, एफओआई ओसे, सो रौनक सर हैज taught in that particular sessions, so you can go ahead and connect on that as well। अगर आपको एक्सेस चाहिए तो you can connect with us on the support number। So once format gives, Sunil is asking, once format gives indication, then we have judge and take a decision to trade in live failure or live entering into trade will not be provided, right? So see, once already, if I, even if I check SBI, suppose even if you are doing, if even if you are giving that this particular zone, तो अगर आपको एक simple understanding है तो you have to put the SLM order above 579। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम पोस्ट करेंगे टू बाय अबाउ बिफोर द मार्केट, आज सपोज इफ वी पोस्ट टू बाय अबाउ सो एंड सो लेवल, the major issue of I know that out of 10, 7 people will trade it according to our setup. They have seen our videos, they have seen our webinars, but those 3 guys who have not seen, they will directly, it's like a foolishness from our side as well to just give a buy above order and just tell you guys to trade. So rather than educating you guys on the execution is more important to understand, because there are very few people who are actually educating the people to trade rather than they are selling their stuff, their products. But if we are educating you guys, so at least you need to understand that you have to wait over here and so on. So that is why we are trying to save these 3 guys from getting immense losses, because these guys will directly go and trade on that particular level. So इतना easier trades नहीं होते, तो just follow up with the structures, you will get a good amount of results in that। and definitely even if अगर समझो मैं SBI next 2 or 3 days, क्योंकि देखो इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर ही इनका अच्छा होता है, आपको पता है यहाँ पे अगर सेलर्स भी ट्रैप है, अगर आप देखोगे तो दिस इज काइंड ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न। अभी एज अ टेक्निकल एनालिस्ट वी नो दैट डबल बॉटम पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न है, बट इफ यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट एज पर डिमांड एंड सप्लाई जोन, देर इज अ थियरी कॉल्ड वाइकॉफ थियरी, जिसमें इन डिटेल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपको पता चलेगा, एक बुक है उसके ऊपर। बट अगर आपको वही चीज आपको अगर ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको विथ रिस्पेक्ट टू बैंड बॉक्स, इजियर वे टू अंडरस्टैंड, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, नॉट वेरी मच हाई फाई, कुछ हम नंबर्स नहीं दे रहे, आप इसका हुआ है देखो, उसका हुआ है देखो, कुछ नहीं, बस रेड और ग्रीन 2 ही कलर दिए, उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो सिंपल वे में आपको बस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है इस पे और नथिंग है, बस आपको फॉर्मेट रखना है। एसएल जैसे मैंने बताया आपको 1% के अंदर रखो एंड सो एंड सो।
Yes, so it will be pretty much clear. कोई भी अगर डाउट भी आता है, समझो अगर we get many messages कि सर अभी एसबीआई इधर तक आ गया, should I trade? We get it on support number. We try to tell them कि नहीं यार यहाँ पे रुको, यहाँ पे sustain करने को, फिर you try to go and execute your trade. So that is the case. So you can follow up with this thing. New subscription will be yes obviously. जो भी अगर समझो आपने अगर करंट आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा जनवरी मंथ में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, और अगर आप फिर एक बार सब्सक्राइब करते हो तो ऑब्वियसली योर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन विल स्टार्ट आफ्टर. आई विल पोस्ट इट इन डिटेल in the WhatsApp premium group and the other groups, so you'll get an understanding. So obviously the new subscription starts after the current subscription ends basically. So Rachi is asking, absolutely true, took 10 lakhs loss following others. How do we learn the software after trial subscription? So Rachi, if you want to learn about this tool, obviously free access, free learning access is there on our YouTube channel, जहाँ पे भी आपको वेबिनार्स दिखेंगे, इन डिटेल्ड वेबिनार्स है, और एल्स यू कैन कनेक्ट विद द सपोर्ट टीम. अगर आपको और भी डिटेल इस टूल के बारे में सीखना है तो ऑब्वियसली यू कैन टेक अप आवर 6 months और ईयरली प्लान एंड गेट एक्सेस टू द प्रीमियम कोर्स, जैसे हमने यहाँ पे ऑफर में बताया. तो विद दिस ऑफर वी आर ऑल्सो ऑफरिंग द प्रीमियम कोर्सेज एज वेल. सो आप शॉर्ट उसमें आपको एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगा. यस यस, यू हैव टू सी. जब आप सुनील जी, जब आप खुद भी चलाना सीखोगे, गाड़ी चलाना, तो ऑब्वियसली आपको भी मजा आ जाएगा. सो डोंट वरी ऑन दैट. सो ट्रेडिंग यू हैव टू कीप इट वेरी मच सिंपल, नो डाउट. बहुत लोग हेक्टिक बना देते. एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेनी पीपल गो थ्रू न्यूज चैनल्स, ये सब. सो इट इज, आई गेस इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप जितना न्यूज चैनल देखोगे, कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, जितना आप और चार्ट्स के साथ ट्रेड करोगे ना, उतना बहुत आपका दिमाग भी खाली रहेगा. बस आप आपके स्टॉक्स पे चूज करो एंड आप आपके बेसिकली इस पे चूज करो. अभी ट्रेडफ्लू सेफ है क्या? अभी आई डोंट नो कितना सेफ है. हम तो यूज कर रहे हैं लास्ट 5 साल से, तो इट इज वेरी मच सेफ. अभी आप जब यूज करोगे तभी आपको एक्सपीरियंस समझेगा, नो डाउट. बट अगर आप हमारे रिव्यूज भी चेक करते हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की व्हाट पीपल आर ट्रेडिंग. तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या ट्रेड करते हैं. वो लोग बेसिकली, अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द गाइज आर ट्रेडिंग ऑन चार्ट्स एंड यूजिंग देयर लेवल्स. सो ऑब्वियसली दीज गाइज आर ट्रेडिंग. ट्रेडर्स भी है, कोई नई ट्रेडर्स है. सम ऑफ देम आर स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग कैंपस हु आर देयर इन आवर यूनिवर्स सिंस 2017. तो हमें ऑलरेडी दे आर ट्रेडिंग. बट ऑब्वियसली लॉस रिकवर करना है तो देखो, लॉस रिकवर तभी होगा जब आप एक सिस्टमैटिक वे में ट्रेड करोगे, एंड नो डाउट आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे. तो आप ये समझ के मत ट्रेड करो कि आपको लॉस रिकवर करने का. आप ये समझ के ट्रेड करो कि आपको अभी नया ये स्टार्ट करना है एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन. क्योंकि क्या होता है कि लोग, इवन इफ यू अंडरस्टैंड, डबल बॉटम भी चलता है, डबल टॉप भी चलता है, बट वेरी फ्यू पीपल नो कि कहाँ पे चलता है. वो उनको पता ही नहीं होता क्या क्या एस्पेक्ट्स देखने होते हैं. सब इंडिकेटर्स चलते हैं, ईएमए चलता है, आरएसआई चलता है, बॉलिंगर बैट, बट नो वन हैज अ फॉर्मल एजुकेशन की where to apply these indicators. So that is the main case. So agenda ye ki if you are getting educated on a particular tool, then obviously it will help you out in the near future. No idea about this. तो आप मेक श्योर कीजिए. सो प्रीटी मच लॉन्ग सेशन, बट अगर आपको नो डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग द टूल, यू कैन कनेक्ट ऑन द सपोर्ट नंबर. और ऑब्वियसली द ऑफर पीरियड इज रनिंग फॉर 1 or 2 weeks will be there. So even if you renew your subscription, अगर आपको नए सब्सक्रिप्शन लेने, अगर आपको ट्रायल पीरियड के लिए देखना है, तो obviously this thing. So we have these weekly sessions every week. So I take this session every week once. So obviously you can connect on that. और अगर recordings देखने, तो it will be available to you on our YouTube channel. As I said, subscribe to it so you'll get the update once the video is uploaded. Obviously I'll be sharing that through the support number. It will be shared on your groups as well. Okay then, अगर जिसको भी आपको connect करना है for subscription and everything, you can connect on this thing. Yes, yeah, you can have the learning module as well. I'll connect with you later on. You connect on the support number, so the team will assist you on that. Okay, then we'll connect next week. Hope you enjoy the long weekend and stay connected on TradeFlu. Thank you.